और यूपी के श्रावस्ती में छठी मैया के जयघोषों से गुंजायमान रहा श्रावस्ती जनपद का सीताद्वार झील। साथ ही सीताद्वार झील के साथ अन्य जगहों पर भी लगातार छठी मैया के जयघोष दिए सुनाई। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का है, जहां पर श्रावस्ती में छठ पर्व की संध्या पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सीताद्वार झील समेत अनेक घाटों पर गूंजे छठी मैया के जयघोष, उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रावस्ती में सूर्योपासना के महापर्व छठ की संध्या पर सोमवार को लोक आस्था अपने चरम पर दिखाई दी। जब अस्तला चलगामी भगवान भास्कर बादलों की ओट में छिपे थे, तब व्रतधारी भक्तों के श्रद्धाभाव में तनिक भी विचलन नहीं आया। वे करबद्ध हाथों और विनय पूर्ण नेत्रों से आदर्श सूर्यदेव को छठ पूजा का पहला अर्घ्य निवेदित करते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने अपने अर्घ्य से यह सिद्ध किया कि सूर्य केवल आकाश में नहीं, विश्वास के अंतरिक्ष में भी उदित होता है। उसी क्षण गंगा की लहरें, पवित्रियों की प्रार्थनाएं और आकाश की निस्तब्धता सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रच रही थी, जहाँ भक्ति, प्रकृति और प्रकाश एक ही भाव में समाहित होते। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आस्था स्वयं प्रकृति के पार जाकर उसे पुकार रही हो। यह दृश्य उस अलौकिक संगम का साक्षी बना, जहाँ प्रकृति की परीक्षा के बीच मानव की भक्ति ने अपनी पूर्णता प्राप्त की। सूर्य की अनुपस्थिति में भी श्रद्धा का प्रकाश अलौकिक रहा। गंगा तटों से लेकर पोखरों और सरोवरों तक ये भक्ति की लहरें दिखाई दी। इकौना थाना क्षेत्र के टड़वा महंत स्थित सीताद्वार झील पर सैकड़ों व्रती महिलाएं पारंपरिक परिवेश में सुसज्जित होकर जब बांस की सूप और टोकरी में पूजा सामग्री लिए जल में उतरी, तो वातावरण छठी मैया के गीतों और जयघोषों से गूंज उठा। इसके अलावा श्रावस्ती जनपद के गेलौला, भिनगा व अन्य स्थानों पर भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आईं। गोधूल बेला में गंगा की लहरों पर बिखरी आस्था की अरुणिमा और श्रद्धालुओं के समर्पण का दृश्य इतना मोहक था कि मानव प्रकृति स्वयं इस लोक पर्व का हिस्सा बन गई हो। इस दौरान व्रतियों ने सूर्य समान तेजस्वी संतान और परिवार के मंगल की कामना के साथ परंपरा अनुसार पहला अर्घ्य अर्पित किया। सीताद्वार झील और अन्य स्थानों पर जिले के तमाम पोखरों, सरोवर पर सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर होते होते नगर की गलियों में ढोल डगारों की थाप पर गूंजते छठ गीतों के बीच व्रतियों के जत्थे घाटों की ओर बढ़ने लगे। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीर, जहां पर छठी मैया के गीत गाती हुई महिलाएं दिखाई पड़ी। व्रती महिलाओं ने घाटों पर बेदिया बनाकर गन्ने, नारियल, केले, नींबू, ठकुआ, चना और अन्य प्रसाद अर्पित कर छठी मैया की आराधना की। महिलाएं समूह में भक्तिभाव से गीत गाती रहीं और स्वजन श्रद्धापूर्वक सेवा में लगे रहे। देर शाम तक नगर की गलियों में श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की कतारें थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार तथा कोतवाल पुलिस बल के साथ घाट पर डटे रहे। वहीं जगह जगह समाजसेवी भी छठ व्रतियों की व्यवस्था में लगे दिखाई पड़े। भक्तों ने अपने अर्घ्य से यह सिद्ध किया कि सूर्य केवल आकाश में नहीं, विश्वास के अंतरिक्ष में भी उदित होता है। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहां पर आज इस तरह की पूजा अर्चना दिखाई पड़ी। सीताद्वार मंदिर के पंडित संतोष तिवारी ने बताया कि अब मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा तक ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन को लेकर लगी रहेंगी। पंडित संतोष दास तिवारी ने छठ पूजा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मान्यता के अनुसार सूर्य पुत्र अंगराज कर्ण प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते हैं। कहा जाता है कि उनकी उपासना से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी परंपरा के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को छठी को भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। जगपत माता मंदिर के महंत कुमारी रीता गिरी बताती हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रख कर सूर्यदेव से परिवार के कल्याण की कामना की थी। उनके कृपा से पांडवों को शक्ति और समृद्धि प्राप्त हुई थी। तभी से यह व्रत लगातार मनाया जा रहा है।